ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और समस्त आकाशीय पिंड को भी हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं और तारे के समूह को भी हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। और इसके अंतर्गत एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तारे और जो समूह में है किस प्रकार से हैं। और इमेज के माध्यम से केपलर का नियम को भी हम लोग देखेंगे और टॉलमी के सिद्धांत को भी देखेंगे इमेज के माध्यम। केपलर ने ही बताया था कि गति का सिद्धांत दिया और कहा कि ग्रह दीर्घवृत्त पर घूमते हैं और जब सूर्य के करीब आते हैं तो इनकी चाल बढ़ जाती है। और टॉलमी ने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की और बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये कोपरनिकस का कहना था। और केपलर ने ग्रह के गति का नियम दिया था। ये जो आप लोग देख सकते हैं तारों का ही समूह है, ठीक है। और ये जो देख सकते हैं आप लोग, बिरल गैस होता है, निहारिका होता है, श्वेत व लाल वामन होता है, जो कि विरल से निहारिका में जाता है और निहारिका से टूटकर प्लाज्मा और लाल दानव में बढ़ जाता है और धीरे धीरे ब्लैक होल की भी घटना होती है। और ये जो है यानी कि सूर्य कैसे गति करता है और चंद्रग्रहण कैसे लगता है उसके बारे में। अमावस के दिन ही आपका सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इस चित्र के माध्यम से। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है तो उस दिन चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है और किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे अब इसके बाद सूर्य ग्रहण कब लगेगा, यानी कि जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण का सूर्य का पूरा भाग दिखाई नहीं पड़ता है, जिसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। और ये जो घटना है आपका अपसौर और उपसौर की घटना होता है, जो कि हम लोग देखेंगे। यानी कि अपसौर आपका उपसौर 3 जनवरी को होता है और आपका 4 जुलाई को अपसौर की घटना होता है। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये जो ब्लैक होल है, ठीक है। तो ब्लैक होल की जो चित्र है यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे इसमें एकदम छिद्र की तरह दिख रहा है। ब्लैक होल चुंबक की क्षमता भी अधिक होता है और ये श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। अतः हम लोग कह सकते हैं तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है। यानी कि जितना भी तारा है उसका अंत कैसे होगा? तब ब्लैक होल में ही तारों का अंत होता है। और चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान के 1.1 द्रव्यमान को